स्टार्क ओपन ब्रश। इस ब्रश रोलर का इस्तेमाल दोनों क्षेत्रों में किया जाता है, गर्मी और सर्दी में। इस ब्रश की मदद से सफाई करना बहुत ही आसान हो गया है। इस रोलर ब्रश को ट्रैक्टर या व्हील लोडर के आगे लगाया जा सकता है। इस ब्रश को हाइड्रोलिक की मदद से लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे भी मोड़ा जा सकता है। इस ब्रश रोलर के आगे पानी के स्प्रे जेट लगे होते हैं। जब रोलर ब्रश रोड पर सफाई कर रहा होता है तब इन वाटर स्प्रे को चलाया जाता है ताकि मिट्टी रोड पर से उड़े नहीं। ये रोलर ब्रश रोड पर से कंकड़ या मिट्टी को बहुत ही आसानी से साफ कर देता है। ये रोलर ब्रश दीवार हो या सड़क के डिवाइडर, उनके पास से बारीकी से सफाई करने में बेहद ही सक्षम है। और जहाँ बर्फ गिरी होती है वहाँ इस रोलर ब्रश की मदद से सड़कों को कुछ ही समय में साफ किया जा सकता है। इस रोलर ब्रश का इस्तेमाल एयरपोर्ट और शहरों में साफ सफाई करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। केनाल पेवर मशीन। ये एक नहर बनाने वाली मशीन है। नहर बनाने के लिए सबसे पहले नहर को जेसीबी द्वारा खोद लिया जाता है। इसके बाद मशीन को चलाने के लिए ऊपर नीचे लोहे के ट्रैक लगाए जाते हैं। ट्रैक की मदद से यह मशीन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। काम शुरू करने से पहले मशीन के आगे कंक्रीट मिक्सर ट्रक से कंक्रीट को डाला जाता है। इसके बाद वर्कर कंक्रीट को अच्छी तरह से फैला देते हैं। फैला देने के बाद इस मशीन को चलाया जाता है। इस मशीन के नीचे एक घूमने वाला रोलर लगा होता है जिसे इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलाया जाता है। ये रोलर घूमने के साथ साथ वाइब्रेट भी करता है जिससे कंक्रीट अच्छी तरह से वाइब्रेट होकर सेट हो जाता है और रोलर कंक्रीट की सतह पर प्लास्टर कर देता है। यह मशीन 1 घंटे में 10 मीटर लंबी नहर बना देती है। साथ ही यह मशीन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक से चलती है जिसे एक डीजल जनरेटर द्वारा सप्लाई दी जाती है। इस मशीन को इसके ऊपर लगे कंट्रोल पैनल से ऑपरेट किया जाता है। रनवे रबर रिमूवल मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल ज्यादातर एयरपोर्ट पर किया जाता है क्योंकि जब एरोप्लेन लैंडिंग करता है तो रनवे पर घर्षण पैदा होता है जिससे प्लेन के टायर के रबर का कुछ हिस्सा रनवे पर ही चिपक जाता है। एरोप्लेन के बार बार लैंडिंग करने से रनवे पर बहुत सारा रबर जमा हो जाता है जिससे प्लेन क्रैश का खतरा बन जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन एक ट्रक से जुड़ी होती है। उस ट्रक के अंदर एक वाटर टैंक और एक मलबे को इकट्ठा करने वाला टैंक होता है। साथ ही एक वैक्यूम मशीन भी लगी होती है। इस डिवाइस के अंदर घूमने वाले ब्लेड लगे होते हैं जो रनवे से रबर को काट के निकाल देता है। साथ ही पानी की स्प्रे ब्लास्टिंग भी की जाती है जिससे बचा कुचा रबर और मिट्टी भी साफ हो जाती है। इसके बाद इसमें लगा वैक्यूम पाइप सारी गंदगी को खींचकर ट्रक में लगे वेस्ट टैंक में डाल देता है। इस मशीन की मदद से रनवे पर लगा रबर कुछ ही मिनटों में साफ हो जाता है। वाइब्रेटिंग टेम्पर मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल किसी भी नरम सतह को मजबूत बनाने में किया जाता है। इस मशीन का ज्यादातर इस्तेमाल नाली या घर की नींव को मजबूत करने के लिए होता है। इस मशीन को एक मिनी पेट्रोल इंजन से ऑपरेट किया जाता है। इस मशीन का कुल वजन 90 किलो होता है। साथ ही इस वाइब्रेटिंग टेम्पर की मदद से किसी भी सतह को आसानी से मजबूत किया जा सकता है, वो भी कम समय और कम लागत में। रोड स्क्रैपर। ये एक देसी सस्ती मशीन है। इस मशीन का ज्यादा इस्तेमाल कच्ची सड़कें जैसे खेत में जाने वाली सड़क या जंगली सड़क पर किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कच्ची सड़क पर ट्रैक्टर या अन्य वाहन के चलने से सड़क पर टायर से गड्ढे पड़ जाते हैं। ऐसे में सड़क को मेंटेन रखने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में रबर की सीटें लगी होती है जिससे ट्रैक्टर के पीछे जोड़ा जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल करने से सड़क के गड्ढे भी भर जाते हैं और सड़क लेवल भी हो जाती है। साथ ही सड़क पर अनावश्यक घास भी नहीं उगती है। ट्रैक्टर पिल ग्रेडर TLN 250। इस ग्रेडर का इस्तेमाल सड़कों को लेवल करना या सड़कों को चौड़ा बनाने में किया जाता है। इस ग्रेडर को एक बड़े से ट्रैक्टर से चलाया जाता है जो इसे खींचने के साथ साथ हाइड्रोलिक पावर भी देता है। इस ग्रेडर को ट्रैक्टर में लगे जॉयस्टिक से कंट्रोल किया जाता है। यह ग्रेडर 3 से 4 मीटर चौड़ी सड़क को साफ और लेवल कर सकता है। साथ ही इस ग्रेडर को अलग अलग काम के लिए इसे सेट किया जा सकता है। हाइड्रोलिक की मदद से ग्रेडर के किसी भी हिस्से को ऊपर नीचे या किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। ग्रेवल रिसाइकलिंग मशीन। ये एक बजरी को रिसाइकिल करने वाली मशीन है। ग्रेडर की मदद से सड़क के साइड से काटी गई मिट्टी को सड़क के बीच में डाला जाता है। उसके बाद रिसाइकलिंग मशीन को लाया जाता है। इस मशीन के आगे घूमने वाला व्हील लगा होता है। उस व्हील की मदद से मिट्टी को अंदर खींचा जाता है। इसके बाद मशीन में लगी घूमने वाली जाली की मदद से मिट्टी को छान लिया जाता है। इस घूमने वाली जाली से मिट्टी नीचे रोड पर गिर जाती है और बाकी का कचरा जैसे कंकड़ पत्ते और लकड़ियां अंदर रह जाती है जिसे एक साइड में फेंक दिया जाता है। इसके बाद छानी गई मिट्टी को वापस रोड बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। एक्सवेटर वाइब्रेटरी प्लेट W2180। इस वाइब्रेटरी प्लेट का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर किया जाता है। इस वाइब्रेटरी प्लेट को एक एक्सवेटर बूम के आगे अटैच किया जाता है। इसके बाद एक्सवेटर से इस वाइब्रेटिंग प्लेट को हाइड्रोलिक सप्लाई दी जाती है। इस प्लेट के अंदर शक्तिशाली वाइब्रेटिंग हाइड्रोलिक मोटर लगी होती है जो तेज कंपन करने के साथ मिट्टी कंकड़ को मजबूत बना देती है। यह प्लेट रोड के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ज्यादा सक्षम है। इस प्लेट से कंस्ट्रक्शन का काम काफी आसान हो जाता है। इस प्लेट में एक छोटी साइज की प्लेट भी होती है। वह छोटे कामों के लिए होती है जैसे नालियां बनाना या घर की नींव को मजबूत करने के लिए।
मार्शल टाउन रॉक एंड रोलर सिस्टम। इस रोलर का इस्तेमाल कंक्रीट की सतह पर पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। इस रोलर से 10 तरह के कस्टम पैटर्न बनाए जा सकते हैं। रोलर से कंक्रीट की सतह पर किसी भी तरह की डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है, वो भी बिल्कुल कम लागत में। सबसे पहले बिछाई गई कंक्रीट पर एक केमिकल का स्प्रे किया जाता है जिससे कि कंक्रीट रोलर से चिपके नहीं। इसके बाद रोलर के अंदर अपनी मनपसंद डिजाइन सेट करके रोलर को कंक्रीट पर फेरा जाता है। इसके बाद आपकी मनपसंद डिजाइन बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से डिजाइन बनाकर काफी पैसों और टाइम की भी बचत की जा सकती है। स्लेट रैक्स ग्राउंड प्रोटेक्शन सिस्टम। इन स्लेट रैक्स का इस्तेमाल उन जगहों पर ज्यादा होता है जिस जगह से किसी हेवी व्हीकल के गुजरने से जगह खराब हो जाती है, जैसे गार्डन या डामर रोड आदि। इन जगहों के लिए अगर आपके घर के सामने गार्डन है और आपके घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ऐसे में गार्डन को नुकसान से बचाने के लिए इन ट्रैक्स का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इन ट्रैक्स के व्हील को एक मिनी व्हील लोडर के आगे जोड़ा जाता है। फिर इस रोल को घुमाने के लिए हाइड्रोलिक पावर जोड़ी जाती है। ये ट्रैक्स रोल व्हीकल की साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। इन ट्रैक्स को बिछाने के बाद इन पर 40 टन तक का हेवी व्हीकल जा सकता है बिना गार्डन को नुकसान पहुंचाएं। ये ट्रैक्स बहुत ही मजबूत प्लास्टिक से बने होते हैं जो 40 टन तक का वजन सहन कर लेते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।